Hi friends, my name is Manish and welcome back to my YouTube channel Speak Easy and English Speaking Institute. And I hope you all will be taking care of yours as well. And we are making the video on the topic today. The topic is need and needs. If we talk about need and needs, so the thing which is necessary, जब किसी भी चीज की जरूरत है किसी भी इंसान को, तो आप वहां पर नीड और नीड्स को यूज करेंगे. पास्ट में आपको नीडेड यूज करना है जब किसी भी इंसान को जरूरत थी, और जरूरत होगी तो आपको विल नीड यूज करना है. और सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस देखने वाले हैं. सो आपके सामने फॉर्मेट लिखा है पॉजिटिव सेंटेंसेस का. You would have to start subject. First of all, you would have to begin with subject. After subject, you will follow needs or need by follow. If I talk about needs, तो needs आप यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और need यूज करेंगे प्लूरल और I के साथ. फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है. ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर? जिस भी चीज की जरूरत है. जैसे मैंने बोला मुझे चाय की जरूरत है, तो मैं बोलूंगा I नीड टी. आई के साथ नीड, आई नीड टी. टी ऑब्जेक्ट हो गया. ओके. मुझे घड़ी की जरूरत है, सो आई नीड वॉच. ओके. अब मैं बोलता हूं उसे फोन की जरूरत है. मैं लड़के के लिए बोल रहा हूं उसे फोन की जरूरत है, सो आई विल से ही नीड्स फोन. ही नीड्स फोन. इसको पास्ट में आप चेंज करो. उसे फोन की जरूरत थी. सो लुक एट द बोर्ड. मैंने पास्ट में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस नीडेड एंड ऑब्जेक्ट. तो उसे फोन की जरूरत थी, सो आई विल से ही नीडेड फोन. और उसे फोन की जरूरत होगी, सो पहले सब्जेक्ट बोलना, फिर विल नीड एंड देन यू विल से ऑब्जेक्ट. सो ही विल नीड फोन. पापा को जॉब की जरूरत है. फादर, पापा सिंगल पर्सन, सो फादर नीड्स, यू विल से फादर नीड्स जॉब. पापा को जॉब की जरूरत थी, फादर नीडेड जॉब. और पापा को जॉब की जरूरत होगी, फादर विल नीड जॉब. एक और एग्जांपल देखते हैं. मेरी बहन को गुड़िया की जरूरत है. मेरी बहन सिंगल पर्सन. माय सिस्टर नीड्स डॉल. मेरी बहन को गुड़िया की जरूरत थी. माय सिस्टर नीडेड डॉल. मेरी बहन को गुड़िया की जरूरत होगी. माय सिस्टर विल नीड डॉल. सो फ्रेंड्स, ये जो थे पॉजिटिव सेंटेंसेस. अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आप इन सेंटेंसेस को बोल पाएंगे. और पॉजिटिव सेंटेंस के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं. और नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट यूज करना है. द थिंग विच कम्स इन योर माइंड एंड दैट इज नॉट. व्हेन यू टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस, सो देयर शुड बी वन थिंग दैट शुड बी स्टक इन योर माइंड एंड दैट नॉट. आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर नॉट जरूर आ जाएगा. और नॉट मैंने आपको बताया हुआ है कई बार कि नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको यूज करना है. और हेल्पिंग वर्ब यहां पर है डू और डज प्रेजेंट टेंस में, डिड पास्ट टेंस में, और विल फ्यूचर टेंस में. तो आपको इनके साथ नॉट यूज करना है. जैसे डू के साथ नॉट यूज करेंगे सो डोंट. डज के साथ नॉट यूज करेंगे इट बिकम्स डजंट. डिड के साथ नॉट यूज करेंगे डिडंट. एंड विल के साथ नॉट यूज करेंगे सो WON' एंड दैट इज वांट. तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है. यहां पर मैं आपको बता देता हूं फॉर्मेट. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से सब्जेक्ट एंड विद सिंगुलर सब्जेक्ट यू आर गोना से डजंट विद प्लूरल और आई. प्लूरल और आई के साथ आप बोलना डोंट. फिर अब यहां पर आप सिर्फ नीड लिखना. नीड्स लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली नीड. फिर लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट. बात करते हैं पास्ट टेंस की. पास्ट टेंस में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस डिडंट. डिडंट, डिडंट से पता चल जाएगा दैट दिस इज द पास्ट टेंस. आफ्टर डिडंट नीड प्लस ऑब्जेक्ट. फिर आप फ्यूचर में आ जाते हैं. फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस वांट, नीड एंड देन यू विल से ऑब्जेक्ट. अब इसके एग्जांपल किस तरह से हैं? जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे मार्कशीट की जरूरत नहीं है. मार्कशीट की जरूरत नहीं है मुझे, सो मैं बोलूंगा आई डोंट नीड मार्कशीट. मुझे मार्कशीट की जरूरत नहीं थी. आई डिडंट नीड मार्कशीट. मुझे मार्कशीट की जरूरत नहीं होगी, सो आई वॉन्ट नीड मार्कशीट. अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं. तुम्हें बॉटल की जरूरत नहीं है, तो मैं बोलूंगा यू. यू कम्स इन सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन के साथ भी आप डोंट यूज करेंगे. यू डोंट नीड बॉटल. तुम्हें बॉटल की जरूरत नहीं थी. यू डिडंट नीड बॉटल. तुम्हें बॉटल की जरूरत नहीं होगी. यू वॉन्ट नीड बॉटल. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. मोदी जी को वोट्स की जरूरत नहीं है.
So we'll say मोदी जी. कितने लोग हैं मोदी जी? एक पर्सन, और एक के साथ आप doesn't यूज करेंगे. So मोदी जी doesn't need, क्या जरूरत नहीं है? वोट्स. So मोदी जी doesn't need votes. मोदी जी को वोट्स की जरूरत नहीं थी. मोदी जी didn't need votes. और मोदी जी को वोट्स की जरूरत नहीं होगी. सो मोदी जी वॉन्ट नीड वोट्स. दिस इज नेगेटिव सेंटेंस. अगर इस चीज की आप ज्यादा से ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आई एम टेलिंग यू कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में बातें कर पाएंगे लोगों से. और ये नीड और नीड्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप डेली हिंदी में लोगों से बातें करते वक्त यूज करते हैं. सो जब हिंदी में आप बातें करते वक्त यूज कर सकते हैं, सो व्हाई डोंट यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश दीज स्मॉल सेंटेंसेस. If you try to speak these small sentences to speak in English, so damn sure it will seriously help you to speak in a fluent manner. So आप कोशिश करें इंग्लिश में बात करने की. और अब देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस. सो गाइस, यहां पर आपके सामने इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस का फॉर्मेट लिखा हुआ है. आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है. आपको सिर्फ डू डज सबसे पहले लिखना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं. आपने बहुत सारे सेंटेंसेस बचपन में सुने होंगे, जैसे आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? आर यू मैड? आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो? तो इज एम आर क्या है? ये भी तो हेल्पिंग वर्ब है. बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं है. आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं यूज कर रहे हैं. हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में डू और डज. अभी नेगेटिव सेंटेंस में आपने देखा होगा हम लोग डू डज यूज कर रहे थे. पास्ट टेंस में क्या यूज कर रहे हैं? डिड. और फ्यूचर में विल यूज कर रहे हैं. तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है सब्जेक्ट से पहले. एंड प्रेजेंट की बात करूं अगर मैं, तो प्रेजेंट में डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज करेंगे. सब्जेक्ट सिंगुलर सो डज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल या फिर आई है तो आपको आंख बंद करके आप यूज कर देना डू. यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हमेशा डू ही यूज करना है. आपने वो गाना भी सुना होगा, जैसे डू यू नो. अब यू के साथ तो हमेशा डू ही आता है. अगर किसी को नहीं भी पता होगा वो भी ये गाना गाएगा, डू यू नो. सो डू यू नो, क्योंकि यू के साथ डू यूज कर रहे हैं. वी डोंट यूज डज, डज नहीं यूज कर सकते हैं. तो आपको डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको फॉलो करना है. अब सब्जेक्ट लिखने के बाद आप बोलना नीड एंड देन यू विल से ऑब्जेक्ट. अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जैसे क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? मैंने आपसे सवाल पूछा और क्या सबसे पहले आ गया? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? सो मैं क्या बोलूंगा? डू यू नीड मनी? डू यू नीड मनी? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत थी? सो डिड यू नीड मनी? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत होगी? विल यू नीड मनी? एक और एग्जांपल देखते हैं. क्या मम्मी को साड़ियों की जरूरत है? मम्मी कितने पर्सन? एक पर्सन. सो डज मदर नीड साड़ी? क्या मम्मी को साड़ियों की जरूरत थी? डिड मदर नीड साड़ी? क्या मम्मी को साड़ियों की जरूरत होगी? सो हाउ विल आई स्पीक इन इंग्लिश? विल मदर नीड साड़ी? क्या तुम्हारे सर को फीस की जरूरत है? बताओ कैसे बोलेंगे? क्या तुम्हारे सर, एक सर होंगे, तुम्हारे अगर होंगे तो. सो डज सर नीड फीस? क्या तुम्हारे सर को फीस की जरूरत थी? डिड योर सर नीड फीस? क्या तुम्हारे सर को फीस की जरूरत होगी? विल योर सर नीड फीस? And this is how you are gonna speak interrogative first sentence examples. आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कोई भी काम करना नहीं आता. अगर आप कोई नए काम की शुरुआत करते हैं एंड विदाउट प्रैक्टिस यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, कोई भी काम की शुरुआत बिना प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें थोड़ी गलतियां होती हैं, बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं. तो प्रैक्टिस दोस्तों के साथ करें और फिर जब आप इंग्लिश में बोलने का ट्राई करेंगे तो आप बहुत ही फ्लुएंट वे में बोल पाएंगे, लोगों से सवाल भी पूछ पाएंगे. और अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस के एग्जांपल. और ये लास्ट टॉपिक बचा है. इस टॉपिक का लास्ट पार्ट हम लोग कह सकते हैं इसको, और जल्दी से इसको भी खत्म कर लेते हैं. फिर मैं आपको एक छोटी सा पैराग्राफ दूंगा जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए. मैं आपको बता दूं, ट्रांसलेशन आपको ग्रामर के लिए हेल्प करते हैं कि ग्रामर आपको मजबूती होनी चाहिए. देयर शुड बी परफेक्शन इन योर ग्रामर्स, ग्रामर टिप्स एंड ऑल द थिंग्स. एंड मैं आपको छोटा सा पैराग्राफ देने वाला हूं इस वीडियो के लास्ट में, तो उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करना. लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, when you try to speak in English with any person, with any personality or anywhere, so just think in English before speaking. If you think in English, so there would be no need to translate sentences in your mind. The moment you translate your sentences, you get stuck sometime or you will take a time.
So if you are speaking English, by translating in your mind, it is gonna take a long time, and that will also disturb your mind. So no need to think in Hindi and then translate. No, do think in English only and then speak in English. और normal sentences में बात करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरप्रिएट भी करवा पाओगे, लोग आपको समझेंगे फिर इजी इंग्लिश बोलोगे अगर थोड़ी नॉर्मल इंग्लिश में बातें करेंगे. सो जल्दी से इंटरव्यू सेकेंड सेंटेंस के एग्जांपल देख लेते हैं और फिर आपको मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज देने वाला हूं लास्ट में. तो उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस जरूर करना. आपको क्या करना है, इंटरव्यू सेकेंड सेंटेंस के एग्जांपल में आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करना है. और वो क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकता है. वो क्वेश्चन वर्ड क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, किसके साथ हो सकता है, किसके लिए हो सकता है, किस लिए हो सकता है, कितने भी हो सकता है, कौन सा हो सकता है. तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है, जैसे मैंने आपको पूछा तुम्हें कौन सी पैंट की जरूरत है, कौन सी पैंट की जरूरत है. सो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले कौन सी पैंट, तो वो सबसे पहले यूज कर देंगे. देन यू विल से डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वो होगा जिसको भी जरूरत है, तुम्हें जरूरत है तो तुम्हें यू सब्जेक्ट हो गया. एंड देन यू विल से नीड एंड देन ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने पूछा तुम्हें कौन सी पैंट की जरूरत है, सो विच पैंट डू यू नीड. अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के बारे में तो पूछ रहा है ना, कौन सी पैंट की जरूरत है. सो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके अगर मैं पूछता हूं तुम्हें पैंट की जरूरत क्यों है, सो अब यहां पर ऑब्जेक्ट है लेकिन क्यों है, सो व्हाई डू यू नीड पैंट. तुम्हें पैंट की जरूरत क्यों थी, सो व्हाई डिड यू नीड पैंट. तुम्हें पैंट की जरूरत क्यों होगी यानी कि फ्यूचर में विल यूज कर देना और बाकी सारी चीजें ऊपर जैसे आप करते हुए आ रहे हैं. व्हाई विल यू नीड पैंट, ये एक क्वेश्चन वर्ड वाला एग्जांपल है. एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं. एग्जांपल है जैसे मैडम को पेन की जरूरत कब थी. मैडम को पेन की जरूरत कब थी, कब को बोलते हैं व्हेन. सो व्हेन डिड मैडम नीड पेन. मैडम को पेन की जरूरत कब होगी, व्हेन विल मैडम नीड पेन. और मैम को पेन की जरूरत कब है, सो व्हेन डज मैम नीड पेन. दिस इज इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंसेस एग्जांपल्स. आप इस तरह से इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस के एग्जांपल को प्रैक्टिस कर सकते हैं. और क्वेश्चन वर्ड की अगर मैं बात करूं तो मैंने शॉर्ट्स में बता रखा है कि क्वेश्चन वर्ड को क्या बोलते हैं. जैसे वाई का मतलब होता है क्यों, और किस लिए को हम क्या बोलते हैं, फॉर व्हाट बोलते हैं. तो ऐसे सारे क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको शॉर्ट्स में बता रखे हैं, वो वीडियो जरूर देखना शॉर्ट्स वाली, और सारे क्वेश्चन वर्ड आपको वहां पे पता चल जाएंगे. सारे तो नहीं कह सकता, उस वीडियो में सारे नहीं थे, बट some question words were there for which if you watch the video so you will come to know about the question words. और भी question words से रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उसको भी जरूर देखना. So if you like the video so please like, comment and share with your friends so that they will also come to know this basic concept of speaking English. And thank you so much for watching the video. Bye bye and take care. So guys, we have a small paragraph for practicing this topic whatever we learned today. एंड छोटा सा पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं. राहुल को बेटे की जरूरत है और मेरे भाई को क्रिकेटर बनने की जरूरत है. एक सेकंड थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने इस स्टोरी में. क्रिकेटर बनने की नहीं, मैं यहां पर बोलूंगा क्रिकेट बैट की जरूरत है. आपको यहां पर क्या करना है, क्रिकेट बैट की जरूरत है. ओके थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से भी, क्रिकेटर बनना लिख दिया मैंने, लेकिन क्रिकेट बैट की जरूरत है. वैसे लड़कियों को मेकअप किट की जरूरत थी और इसीलिए लड़कियों को पैसों की जरूरत थी. क्या इस दुनिया में हर इंसान को पानी की जरूरत है, और तुम्हारी फ्रेंड को किसकी हेल्प की जरूरत होगी. तो किसकी हेल्प को मैं आपको एक हेल्प कर देता हूं. यहां पर किसकी हेल्प को आप क्या बोलेंगे, किसकी हेल्प को आप बोलना हुज हेल्प. ओके किसकी हेल्प को हुज हेल्प बोलेंगे. अब ये स्टोरी आप एक बार ट्रांसलेट करने की कोशिश करना. ट्राई टू डू दिस स्टोरी, एंड if you find out any kind of doubt, any kind of mistakes, so comment me and I will clear your doubt. मैं आपका वो डाउट जरूर क्लियर करूंगा. एंड डैम श्योर आप अगर इसको कोशिश करोगे ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की और बोलने की कोशिश करोगे, सो दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. एंड कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी पार्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. इट्स एन essential for boosting the confidence for speaking a fluent English in front of people. Thank you so much. Bye bye and take care.